जय हिंद सभी साथियों को। हमारी हमेशा छोटी वीडियो और बहुत इंफॉर्मेटिव रहती है, क्योंकि यूपी प्लस कांस्टेबल के जितने भी नोटिस निकलते हैं सबसे पहले आरएमबी सर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज की वीडियो हमारी ये रहेगी कि इसमें हम आपको बताएंगे कि जो ओएमआर सीट का नोटिस निकला है वो आपको किस तरह से वहां जाके फिल करनी है, कौन कौन से 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद में अगर आपको गोला खींचना है, बिल्कुल आपका आंसर आते हुए भी आपको करेक्ट करना है, यदि नंबर पाना है तो आपको इस तरह से गोला खींचना होगा, क्योंकि आपको वीडियो के अंदर सब कुछ बताया जाएगा बहुत ही डिटेल वाइज, क्योंकि हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि किस किस तरह से आपके जो ओएमआर सेट आप भरोगे वो गलत हो जाएगी और किस तरह से करेक्ट होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि ओएमआर सीट को बात करने से पहले हम बात सबसे पहले कर लेते हैं कि हमारे विषय कौन कौन से रहेंगे। 4 विषय रहते हैं इसमें, विषय 1 2 3 4। तो पहला रहेगा हमारा सामान्य हिंदी, दूसरा सामान्य ज्ञान, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और चौथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, जो कि रीजनिंग की बात इसमें करी जाएगी। और टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी 150। कितनी रहेगी? 150। अंक जो दे रखे होते हैं वो दे रखे होते हैं 300। क्लियर हुआ? 300 अंक दे रखे। समय की बात करें तो 2 घंटे, और अगर मिनट में बात करें तो 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका प्रत्येक प्रश्न कितने 2 अंक का होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि 150 प्रश्न है, 300 अंक के होंगे तो प्रत्येक प्रश्न कितने 2 अंक का होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं जो सबसे मेन है, जो आपको ओएमआर सीट मिलने वाली है उसमें आप क्या क्या भरेंगे। तो उसमें 4 चीजें आपको भरनी पड़ेंगी। परीक्षा केंद्र कोड, रोल नंबर अपना भरना पड़ेगा, और जो आपको प्रश्न पुस्तिका मिलेगी वो उसका क्रमांक भरना पड़ेगा, और पाली आपकी कौन सी है वो भरनी पड़ेगी। पाली में आपको इस तरह से 2 मिलेंगे, एक तो प्रथम पाली का गोला मिलेगा, एक द्वितीय पाली गोला मिलेगा। ऊपर लिखा होगा प्रथम पाली, नीचे लिखा होगा द्वितीय पाली। तो आप प्रथम पाली में तो प्रथम पाली को इसको आप इस तरह से ब्लैक कर दीजिएगा, यदि आप द्वितीय पाली में द्वितीय पाली को आप गोला कर दीजिएगा। इतना क्लियर हुआ? आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और परीक्षा केंद्र की बात करेंगे तो आपको कम से कम इसमें 5 गोले मिलेंगे, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 गोले मिलते हैं। क्लियर? और उससे ऊपर जैसे जिस तरह से बच्चे को संख्या होती उस तरह से आपको गोले प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अब इन सबकी बात करने के बाद में हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से गोला करना है और किस तरह से गोला नहीं करना है। तो सबसे पहला हम उठाएंगे और इसको जूम करके यहां पर लिखेंगे। हमने पहला उठाया, पहला वाला उठाया, इसको जूम करके ए बी सी और डी हमने जूम करके यहां पर लिख दिया। क्लियर? ये वाला आपका ए ऑप्शन रहेगा, ये वाला बी रहेगा, ये सी रहेगा, ये डी रहेगा। अब इसमें यदि आपका पहला प्रश्न है, आपने पहला प्रश्न लिया, उसमें आपका ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो ये वाला आंसर पे आप इस तरह से कट ना लगाएं। कट लगाएंगे तो आपका 100% गलत हो जाएगा, अमान्य रहेगा, माना नहीं जाएगा। क्लियर? यदि आपने दूसरा प्रश्न लिया, अब इसको जूम करके इसी में लिखते हैं। दूसरा प्रश्न लिया तो आपने देखा कि दूसरे का बी वाला ठीक है, तो बी वाला ठीक में आप इस तरह से टिक ना लगाएं, इस तरह से आप टिक लगाएंगे। यहां पर देख सकते हैं कि हमने ए वाला छोड़ दिया, सी और डी छोड़ दिया, तो बी वाले पे टिक लगा हुआ है, तो बी वाले पे आप टिक ना लगाएं, तब भी आपका काट दिया जाएगा, अमान्य रहेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाला ए बी सी, अगर हमने आंसर नंबर 10 है, अगर आंसर नंबर 10 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक करने के लिए ओएमआर सीट में आप गोला किस तरह से करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे आधा गोला, जैसे आपने इतना लिया और इतना आपने क्या किया, इतना डार्क कर दिया। क्लियर हुआ? यदि आप इस तरह से इतना आप डार्क कर देंगे तब भी आपका क्या होगा, वो जो गोला है वो गलत माना जाएगा। हमने यहां पर आपको बना रखा है। क्लियर हुआ? देखिए, आधा गोला नहीं होना चाहिए, आपका गलत हो जाएगा। अब नंबर 4 की हम बात करते हैं। यदि आपने जैसे देखिए यहां पर आपने क्या किया, एक और ले लिया, इसको बड़ा करके थोड़ा सा, ए बी सी और डी, सी और डी यहां पर 4 ले लिए। अगर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 15वां का आपने देखा कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और आपने क्या किया, आपने सी पे लगा दिया। आपने सी पे इस तरह से क्या है, गोला खींच बना दिया। अब आपने देखा अरे ये तो हमारा गलत हो गया, तो फिर आप ए पे भी बनाएंगे। तो ए पे आप इस तरह से बनाएंगे तब भी आपका क्या रहेगा, तब भी आपको क्या हो जाएगा। अगर आपने एक कॉलम में जहां पर 4 गोले दे रखे आपने 2 ठीक कर दिए, 2 पे गोला बना दिया, तो वो भी आपका प्रश्न अमान्य रहेगा, काट दिया जाएगा, उसका आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला। अब सर आप मुझे ये बताइए कि सही ऑप्शन किस तरह से हम फिल करें जो कि हमारा आंसर सही हो। तो देखिए नंबर हमने 5 पर यहां पर लिखा है,
नंबर 5 पे यहाँ लिखा है कि ए बी सी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन दे दिए, तो आपका डी वाला, जैसे आप 20 में का डी ठीक है, तो आपने 20 में डी लगा दिया। 20 में जैसे आपने डी लगाया, तो आप सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि गोले के बाहर आपकी इंक ना जाने पाए। जो पेन की इंक होगी वो गोले के बाहर बिल्कुल ना जाने पाए, गोले के अंदर ही, जो लाइन है उसके अंदर ही रहे, तो आपका ऑप्शन ठीक होगा, आपका आंसर जो है वो ठीक माना जाएगा। अब इससे आपके माइंड में एक प्रश्न और उठता होगा कि सर ब्लू पेन से करना होगा या ब्लैक पेन से करना होगा। तो हमने नोटिस को बहुत बारीकी से पढ़ा है, आप ब्लू पेन या ब्लैक पेन कोई भी यूज कर सकते हैं, परंतु आप डॉट यूज करेंगे, जेल पेन आप यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? कौन सा पेन? जो 5 वाला 3 वाला डॉट पेन आता है, आप उसको यूज करेंगे, ना कि जेल पेन को। इतना क्लियर होने के बावजूद हम आपको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसमें बताएंगे, यदि कोई भी प्रश्न डाउटफुल होता है, जैसे आपको कोई प्रश्न दे रखा है, अब वो उसमें कोई डाउट है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में प्रश्न दे रखा होता है। अब डाउट जब दे रखा है तो इंग्लिश का प्रश्न ही मान्य होगा। क्लियर हुआ? जो इंग्लिश में दे रखा है उसको ही मान्य होगा। तो इसलिए अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट हो तो एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ें, क्या पता इंग्लिश वाला ठीक हो, कोई भी मिस्टेक हो जाती तो इंग्लिश वाला हो सकता है ठीक हो। अब ना इंग्लिश में ठीक है ना हिंदी में ठीक है, तो क्या करेंगे, तो एक सूत्र से आपको नंबर चढ़ाए जाएंगे, नंबर मिलेंगे। किस तरह? कौन सा सूत्र दे रखा है यहां पर देखिए, वह सूत्र दे रखा है सूत्र क्या दे रखा है कि सही उत्तर, कि आपने कितने सही उत्तर किए, निर्धारित अंक, अंक के हिसाब से आपकी गुणा होगी, और टोटल प्रश्न कितने से, जैसे आपके 150 हमने बात करी थी, 150 प्रश्न है, उसमें से मान लिया कभी बाई चांस 2% गलत हो गए, कितने? 2% गलत हो गए, तो वो कम हो जाएंगे, तो बटे में 150 नहीं लिखे जाएंगे, बटे में लिखे जाएंगे 148। इतना क्लियर हुआ? तो आई होप आपको छोटी सी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और आरएमबी सर सिर्फ एक ऐसा चैनल है जो कि आपका कमेंट विद इन 20 मिनट्स रिप्लाई करता है, चाहे आपको कोई भी डाउट हो। इसलिए आप क्या करें, आरएमबी सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें। हमारी वीडियो आपको सुबह 8 से 9 बजे के बीच में मिलेगी। यदि 8 से 9 बजे के बीच में नहीं मिलती है तो शाम के 7 बजे आपको जरूर से प्रोवाइड करा दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।